है इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 85 लोगों को अभी भी रखा गया और 20 जिनको रिहा किया उनमें भी काफ़ी सारे सज़ा याफ्ता हैं। बैरिस्टर साहब, आप बताइएगा प्रोसीजर क्या है वहाँ पे जब आप लोग जाते हैं, क्या माहौल होता है और ट्रायल कैसे कंडक्ट किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो जो मिलिट्री एक्ट 1952 है उसके अंदर पूरा प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है। प्रोसीजर ये है कि एक इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के साथ साथ एक जो प्रेसिडेंट हैं वो भी कर्नल साहब होंगे। जो जैक डिपार्टमेंट उनका लीगल डिपार्टमेंट होता है वो एक लॉयर होता है जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं की होती लेकिन लीगल नॉलेज उसको होती है, थोड़ी बहुत नोहा होती है, और 2 साथ मेजर बैठे होते हैं। ये पूरे पैनल होते हैं। ये सारे हाजिर सर्विस हैं, 2 मेजर हैं और 2 कर्नल साहब हैं और इन्होंने एविडेंस सुननी है, देखनी है और उसको परखना है। अब आप ये देखें कि हमारा आइन बड़ी क्लियरली कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो फैसले नहीं कर सकता। जो हमारे जुडिशल ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो कर्नल साहब और ये फ़ौज के लोग हैं, तो ये हमारे आम लोगों के फैसले नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गैर आइनी है। दूसरी चीज़ इसमें आप ये देखेंगे कि जितने भी ट्रायल्स ऐसे मिलिट्री कोर्ट में होते हैं 2014 से लेकर 2019 तक उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। अब इन्होंने क्या किया, किसी भी आइनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का ये लोग मिलिट्री ट्रायल इन्होंने कर भी दिए और 20 लोगों को सज़ा देके 1 साल की सज़ा देके उनको रिलीज़ भी कर दिया। तो अब बाकी जो 85 लोग हैं उनमें क्या ये डिसाइड होगा और सुप्रीम कोर्ट ये करेगी कि आपने सिविलियंस का जो ट्रायल है वो गैर कानूनी तौर पे किया। क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ये जितने भी फाजिल जजेस हैं। आगे जाने से पहले एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट फिर इसकी सरबराही नहीं कर रही ट्रायल की? कि आप एक दफ़ा कह रहे हैं एक फैसले में कि आप ट्रायल नहीं कर सकते, फिर उसके अगेंस्ट अपील चल रही है और फिर आप कह रहे हैं फैसला नहीं सुना सकते और फिर आप कह रहे हैं कि 20 लोग जो हैं जिनकी सज़ाएं कम हैं या जो बाहर आ सकते हैं उनको आप रिहा कर दें। मतलब ये कितना कंफ्यूजिंग मामला है। देखें, ये कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि एक दफ़ा जब फैसला हो गया था कि ये इलीगल हैं और इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड इनकी लीगैलिटी के ऊपर नहीं है, उसके बाद अपील में उन्होंने क्या किया, एक मामला लंबा लटका दिया कि आप ट्रायल्स करें। उसके बाद उनको एक फ्री हैंड दे दिया गया कि आप जैसे मर्जी कानून की धज्जियां उड़ाएं, जिस तरह मर्जी आपका दिल चाहता है ट्रायल्स कर दें और सजाएं अपने तौर पे लिख लें, बस अनाउंस नहीं करनी। तो उससे तासुर यही आ रहा है पूरे मुल्क को कि आपने अलाउ कर दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है कि 20 को आप कर दें, बाकियों को ना करें। बिल्कुल, हमें देखिए पीसमील अप्रोच नहीं चाहिए, हमें 105 लोगों के लिए इंसाफ चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि आप कहेंगे 10 को छोड़ दें फिर आगे 10 को छोड़ दें, वो सजा याफ्ता हैं। हमारे पास अभी तक इन 20 लोगों का जो जजमेंट है, जिस ऑर्डर के तहत इनको सजा मिली है, वो नहीं रिलीज कर रहे, वो नहीं दे रहे। तो हमें नहीं पता, एक बंदे का तो एक बंदा है जो जिसको इन्होंने हिरासत में लिया था, उस बंदे को मिस्टेकन आइडेंटिटी की बेसिस के ऊपर लिया था, उसका ट्रायल नहीं हुआ और उसकी सजा में आगे लिखा हुआ 1 साल सजा। तो आप सोचिए, जिस बंदे का ट्रायल ही नहीं हुआ उसकी जजमेंट में क्या लिखा होगा। सबसे बड़ा सबूत इन 105 लोगों में से कोई ऐसा शख्स जिसके अगेंस्ट सबसे बड़ा सबूत ऐसा वहां पर मौजूद हो जिसके बाद उसको सजा सुनाई? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता। अभी ये जो 20 लोग छोड़े इन्होंने, इनमें से 3 लाहौर के थे और मैं अब ऑब्वियसली फाइल के एविडेंस के ऊपर तो नहीं कर सकती वो, लेकिन ये है कि जितने लोग, ये सबसे मिनिमम पनिशमेंट थी, तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर या तो कोई एविडेंस नहीं होगी या फिर गवाहान कौन है? गवाहान उनके अपने लोग हैं, मिलिट्री के अपने जो मेजर साहब हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स वगैरह थे, मौके पे मौजूद थे, उन लोगों को उन्होंने गवाह के तौर पे रखा हुआ है। हम क्या ये सवाल उठा सकते हैं कि वो सारे लोग जो मिलिट्री के लोग वहाँ मौजूद थे और आज वो इन सारे लोगों के अगेंस्ट गवाही दे रहे हैं, उस दिन उन्होंने ये सारा कुछ करने से रोका नहीं है, लेकिन आज वो गवाही देने के लिए कमरा अदालत में मौजूद है? देखिए, वो तो आपको क्या ये सवाल कहीं हुआ, किसी ने इस पर बात की? नहीं, उन्होंने अपने जो ऑब्वियसली एविडेंस है वो ऐसे ही बनाई है कि ये जत्थों के जत्थे थे, ये 10,000 लोग इकट्ठे आए, तो इनको रोकना बिल्कुल नामुमकिन था। तो वो उनका डिफेंस है। लेकिन एक चीज़ मैं उनके बारे में ये कहूँगी कि हमने जब चूँकि सवाल किए डिफेंस एज ए डिफेंस लॉयर, तो जब इवन सवाल जो है वो उसको इतना एक्यूरेटली और ट्रूली आंसर करते थे वो कि कोई झूठ नहीं कि जी आपने उसको मौके पे देखा था, वो कहेंगे नहीं क्योंकि इतने लोग थे, हमने नहीं देखा। उन्होंने ओथ ली होती है और वो उस ओथ को बड़ी बाकायदगी से फॉलो करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। एक मेरे कोलीग ने केस किया था मिलिट्री कोर्ट में, उसमें गलती से कोई एक लाइन उनकी एविडेंस में लिखी गई कि इसने जो है वो वर्दी पहनी, असल में उसने नहीं पहनी हुई थी। तो उसने जाके उससे पूछा, उसने कहा आप अदालत में मेरे से पूछेंगे, मैं नहीं इस चीज़ की गलत बयानी दूंगी, मैं गलत बयान दूंगा ही नहीं जब ये मैंने देखा ही नहीं उसको करते हुए कुछ ऐसा। तो उन्होंने जो है अपनी तरफ से फेयरली है कि एंट्री की है इन्होंने प्रोहिबिटेड एरिया में, और इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो 1923 का कानून है, इन्होंने इसको अमेंड किया है 2023 में, सिर्फ इस वकूए के बाद। जुर्म पहले हुआ, कानून बाद में आया। पहले ये जो जुर्म है, जो सेक्शन 3 का एक्ट उन्होंने लगाया है, वो सिर्फ लगता था एट द टाइम ऑफ वॉर, इन्होंने अमेंड करके लगा दिया एट द टाइम ऑफ पीस।
इन्होंने सारा पूरा का पूरा नेचर ही केस का तब्दील कर दिया सिर्फ इसके उसमें ज़ुमरे में लाने के लिए। तो केस में बहुत ज़्यादा इलीगैलिटीज़ हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 105 की 5 फाइलें उठा के देख ले कि इन्होंने किस तरह ट्रायल किए हैं और किस तरह सज़ाएँ अपनी अनाउंस की हैं, तो आई थिंक ये खुद ही इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। आपके आखिरी नुक्ते पर एक सवाल आखिरी करूंगा, इसका मतलब ये है कि कानून बाद में बन रहा है और उससे पहले कि हुए जराइम को उस कवानीन के तहत अभी इस वक्त ट्रायल किया जा रहा है। बिल्कुल रेट्रोस्पेक्टिवली कानून की एप्लीकेशन हो रही है। कानून बिल्कुल सिरे से नया नहीं बना, लेकिन सेक्शन 3 में जो वर्ड्स उन्होंने डालने थे अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो उन्होंने फुल डाले और उन्होंने उस बेसिस के अंडर चार्ज फ्रेम किया और उनको सजाएं दी।